आज ये बैठक किस बात को लेकर की जा रही है, क्या क्या उद्देश्य है बैठक की आज? ये बैठक मुख्य दो मांगे हैं। एक तो पिछला जो कर्मचारियों के बारे में समझौता इन्होंने किया है, हाँ, प्रबंधन ने, उसको लागू करें। क्या था उसमें? उसमें थे आमेलन का था, कर्मचारी समस्याओं का जो एनाबलीज हैं वो थी, दूर करना था, और तमाम एरियर बाकी है उसका था, और कर्मचारी की भर्तियां थी, संविदा कर्मचारियों का पैसा बढ़ाना और उनको नियमित करना था। इस तरह की दो तीन मांगे थी, और था निजीकरण का। अच्छा। तो इस समय अंदर खाने में निजीकरण की तैयारी सरकार की बहुत तगड़ी चल रही है, और कुछ संगठन कोई न कोई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हमारा भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हम हमेशा इधर संघर्ष में ये संघर्ष समिति से अलग रहे हैं। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन अलग हैं, आप अलग काम कर रहे हैं? हाँ, अलग हैं, लेकिन मजबूती से लड़ते हैं। जहाँ जैसे हमने बहुत मजबूती से लंच के टाइम नारेबाजी की बात की थी 2 साल पहले, अब उन लोगों ने की है। हम लोगों ने 5 बजे के बाद मीटिंग करने की बात की थी पहले, उन्होंने अब किया है। तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं कि एक साथ में नहीं? नहीं, निजीकरण के विरोध में तो हैं, लेकिन हमारे स्टेप चरण जो हैं वो अलग अलग हैं। अच्छा। हाँ, तो आज 18 तारीख है। आज की कार्यकारिणी में हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे कि आज से अभी तक तो हमारा विरोध दिवस चल रहा है, आज से होगा कौन सा विरोध होगा, किस तरह की दौड़ा होगा, कैसे आर पार की लड़ाई होगी, किस तरह निजीकरण की सोच को, सरकारी सोच को समाप्त करना होगा, और कर्मचारियों को हम कौन सा ऐसा संदेश देंगे कि राजस्व वसूली बढ़े, विद्युत आपूर्ति जो है वो बेहतर हो, उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली की सुविधा प्राप्त हो, और सार्वजनिक क्षेत्र ही में हो, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र ही में इतना बड़ा है, और निजीकरण से सवाए हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचना, अपने को बर्बाद करना, कर्मचारियों को परेशान करना, जनता को महंगी बिजली देना, यही सब होगा। इसलिए निजीकरण का जम के विरोध कुछ लोग जो कर रहे हैं, उनकी जब बात आ जाती, नेताओं के ऊपर बात, कर्मचारियों के ऊपर बात आती, तब तक तो कुछ नहीं करते हैं, और जब नेताओं पे लाठी चलने की नौबत आती है तो पीक पे जाके वापस हो आते हैं। लेकिन हमारा संगठन पीक पे जाके जब नेताओं बात आती है तो और आगे बढ़ जाता है। तो हम यहाँ तक निर्णय ले सकते हैं कि जब नेताओं पे बिल्कुल तलवार खींच ले सरकार, तब नेता और बढ़ जाएं, कर्मचारी भले अपनी जगह स्थिर हो जाएं। इस तरह के हम कुछ निर्णय आज लेंगे। ये है। और अब आपको कोई जानकारी लेनी हो? पिछला जो बिजली विभाग का आंदोलन हुआ था, पिछला जो केस में बिजली विभाग का आंदोलन हुआ था, उसमें आप भागीदार थे? और नहीं, पिछला जो बिजली आंदोलन हुआ था तो हम भागीदार नहीं थे, इनसे पैरेलल चल रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारा 13 मार्च को समझौता हो चुका था। समझौते कापी देखो लाए रहे सब है, और इन लोगों से भी कहा था समझौता कर लो। इससे सरकार से? नहीं, संघर्ष समिति से। किससे समझौता करने के लिए कहा था? आपस में हमारा सरकार प्रबंधन से समझौता हो गया था,
दो पैरेलल, हम अलग सरकार से लड़ रहे थे, प्रबंधन से लड़ रहे थे, और संघर्ष समिति अलग लड़ रही थी। तो दोनों लोगों से कहा गया कि समझौता कर लो, तो हमने समझौता कर लिया लिखित, और लगभग ये भी कह सकते हैं लागू तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय झुक गए समझौते में। उस समय तो जो आंदोलन चला था उसके बाद करीब नहीं सुन, तक लोग सस्पेंड रहे, नहीं सुन की बहुत समझौते जो अब तक नहीं सुन तो लीजिए, यही कहा। एक तो हमारा पक्ष ये हो गया, उनसे भी कहा था समझौता कर लो, उन पे जब नेताओं पे आई तब वो वापस हो गए, समझौता नहीं किया। लेकिन जब नेताओं गिरफ्तारी सस्पेंड इस पर आई तो वो झुक गए, घुटने टेक दिए। वो आज तक टेके हुए हैं, न मालूम कितना विक्टिमाइजेशन हुआ है, वो वापस नहीं करवा पाए हैं। आप अब तक क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो समझौता लागू करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब हमारा समझौता लागू हो गया तो हमारा कोई विक्टिमाइजेशन हुआ नहीं था, और जो धोखे में एक आधा हो भी गया था कि समझे दूसरे संगठन के हैं, वो वापस हो गया था। तो निजीकरण की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं हैं, निजीकरण के हम अपनी तरीके से लड़ेंगे। आपका संगठन अलग तरीके अलग चलेगा? हाँ, नहीं, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हम ये थोड़ी लड़ेंगे कि आज हम कह रहे हैं कि हम गोमती नदी में कूद जाएंगे, अब जब नेताओं से कहे कूदो तो नेता भगने लगे, अरे नहीं, हमने ये नहीं कहा था। हम कहेंगे अगर गोमती नदी में कूदेंगे तो हम समुद्र में कूद जाएंगे। शक्ति जब आएगी हम ये से लड़ाई, हम कहेंगे कि गोमती, हम अगर कहेंगे हम मुख्यमंत्री के यहाँ धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, तो अगर हमारे ऊपर शक्ति हुई तो हम फिर जंतर मंतर पे ही जाके रुकेंगे, इसके नीचे रुकेंगे। देखिए, किसानों ने आंदोलन किया तो उनके कम से कम 700 लोग, लगभग 700 लोगों ने शहादत दी, और वो अपनी लड़ाई जीते। फिलहाल सरकार ने बहुत सारी चीज़ें वादा किया था, फिर भी नहीं माना। फिलहाल भी आंदोलन चल ही रहा। अगर निजीकरण इसी स्थिति में पहुँचता है तो क्या इस प्रकार का आप लोग आंदोलन रहेगा? नहीं, अगर कहीं इस पर निजीकरण होता है तो आंदोलन तो देखिए, राणा प्रताप भी लड़े, घास की रोटी खा के लड़े, तो हम वहाँ तक उतर सकते हैं कि घास की रोटी भी न मिले तब भी हमारा चेतक रुके रहे। चलिए, अच्छा लगा।